एक गांव में एक लकड़हारा था। वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। उसे एक लकड़े के 2 टुकड़े करने थे। सामने वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा था और उसे देख रहा था। वो काफ़ी देर से उस आदमी को देख रहा था। अब तक सिर्फ लकड़ी का आधा हिस्सा ही कटा था। उसने लकड़े में गुल्ली फंसाकर वहाँ से खाना खाने चला गया। उस आदमी के जाने के बाद बंदर उस लकड़े के पास आया। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नज़र लकड़ी के गुल्ली पर गई। वो गुल्ली के पास गया और उसे बड़े ही चाव से देखने लगा और लटक कर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूंछ उस लकड़े के अंदर अटक गई। बंदर ने बड़ी ही ताकत लगा के उस लकड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। आखिरी में जोर लगाकर उसने गुल्ली को खींच निकाला। जैसे ही गुल्ली निकली, उसकी धूम उस लकड़े में जाकर अटक गई। दर्द के मारे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लकड़े वाले का डर भी सता रहा था। वो पूंछ निकालने के लिए झटपटाने लगा। उसने जोर लगाकर उछलने की कोशिश की तो उसकी पूंछ टूट गई। अब वो बिना पूंछ का ही हो गया। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? अनजानी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक लकड़हारा था। वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। उसे एक लकड़े के 2 टुकड़े करने थे। सामने वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा था और उसे देख रहा था। वो काफ़ी देर से उस आदमी को देख रहा था। अब तक सिर्फ लकड़ी का आधा हिस्सा ही कटा था। उसने लकड़े में गुल्ली फंसाकर वहाँ से खाना खाने चला गया। उस आदमी के जाने के बाद बंदर उस लकड़े के पास आया। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नज़र लकड़ी के गुल्ली पर गई। वो गुल्ली के पास गया और उसे बड़े ही चाव से देखने लगा और लटक कर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूंछ उस लकड़े के अंदर अटक गई। बंदर ने बड़ी ही ताकत लगा के उस लकड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। आखिरी में जोर लगाकर उसने गुल्ली को खींच निकाला। जैसे ही गुल्ली निकली, उसकी धूम उस लकड़े में जाकर अटक गई। दर्द के मारे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लकड़े वाले का डर भी सता रहा था। वो पूंछ निकालने के लिए झटपटाने लगा। उसने जोर लगाकर उछलने की कोशिश की तो उसकी पूंछ टूट गई। अब वो बिना पूंछ का ही हो गया। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? अनजानी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।